मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम कक्षा 10 में गणित में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो इसमें आपको कुछ विधियां बताई गई थी इसके पहले वीडियो में, जिसमें पहली विधा आपको बताई गई थी प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाएगा, दूसरी विधा आपको बताई गई थी कि विलोपन विधि से कैसे हल किया जाएगा, तीसरी विधा आपको बताई गई थी कि बजगुणन विधि से कैसे हल किया जाएगा, और चौथी विधा आपको बताई गई थी कि आलेखीय विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे। और इसमें जो है 1-2 नंबर के क्वेश्चन और भी पूछ ले जाते हैं कि दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत जाते हैं, संगत श्रेणी के अंतर्गत जाते हैं कि समांतर की असंगत श्रेणी के अंतर्गत जाते हैं। तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे, तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे आप कि एक जो है गणितीय निरूपण के द्वारा चार्ट को दर्शाया गया है। इसमें समीकरण के युग्म लिए गए हैं जिसका जो व्यापक रूप है a1x + b1y + c1 = 0, ये पहले समीकरण का व्यापक रूप है। और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरे समीकरण का व्यापक रूप है। इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो आएगा वो संगत समीकरण के अंतर्गत आएगा, जबकि इसका जो दूसरा भाग है वो असंगत समीकरण के अंतर्गत आएगा। अब पहचान कैसे की जाएगी, तो ये जो समीकरणों के व्यापक रूप हम यहाँ पे लिखे हैं इसकी तुलना करेंगे जो प्रश्न में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, और उनकी सहायता से हम पहले समीकरण से a1, b1, c1 का मान ज्ञात करेंगे, जबकि दूसरे समीकरण से a2, b2 और c2 का मान हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद इनके अनुपातों को निकाला जाएगा, a1/a2 निकाला जाएगा, b1/b2 निकाला जाएगा, c1/c2 निकाला जाएगा, और इनकी तुलना की जाएगी। तुलना करेंगे यदि कंडीशन आती है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो हम सीधे कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण युग्म है वो असंगत समीकरण के अंतर्गत आता है और ऐसे समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अगर ये कंडीशन हमको समीकरणों से प्राप्त हो रही है तो हम उसको किसी भी विधि से हल नहीं करेंगे और सीधे लिख देंगे कि दिया गया समीकरण असंगत समीकरण है जिसका कोई हल नहीं होता है। और ये हम तभी कहेंगे जब ये कंडीशन हमको प्राप्त होगी। कंडीशन क्या, एक बार फिर से आप देख लें, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो ये हो जाएगा असंगत समीकरण के अंतर्गत जिसका कोई हल नहीं होगा। और जो इसका अगला भाग था जिसको हम संगत समीकरण के अंतर्गत रखे हैं, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो आएगा हमारा कि यदि तुलना करने पे ये कंडीशन हमें प्राप्त हो कि a1/a2 ≠ b1/b2, तो हम कहेंगे दिए गए समीकरण युग्म का जो हल है वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल x और y के एक ही मान ऐसे होंगे जो दिए गए समीकरण युग्म को संतुष्ट करेंगे। तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी, किसके अंतर्गत आएगा, ये संगत समीकरण के अंतर्गत। और संगत समीकरण के अंतर्गत जो दूसरी कंडीशन हमारी बनती है वो ये बनती है। इसमें क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि तीनों अनुपात हमारे आपस में बराबर प्राप्त होते हैं तो हम सीधे कह देंगे कि दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब होता है कि x और y के कई सारे ऐसे मान होंगे जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को संतुष्ट करेंगे। और ये अनंत हल की कंडीशन है, ये अद्वितीय हल की कंडीशन है, और ये दोनों कंडीशन किस समीकरण के अंतर्गत जाएंगे, तो संगत समीकरण के अंतर्गत आएंगे। अब सवाल के माध्यम से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहला जो समीकरण हमारा दिया गया है वो दिया गया है 2x + 4y = 6। अगला दिया गया हमारा 4x + 8y = 4। ये हमको जो है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1
इसको हम व्यापक रूप में जब लिखेंगे तो 2x + 4y - 6 = 0 की तुलना, और जो व्यापक रूप होता है उससे हम करेंगे। तो a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो जब इससे तुलना हम करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x का गुणांक हमारा वो a1 है, जबकि यहाँ पे x का गुणांक हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 = 2, ये पहला मान हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो y का गुणांक हमारा b1 है, जबकि यहाँ पे y का गुणांक क्या है +4। तो यहाँ पे लिख देंगे b1 = 4, कॉमा उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं अचर पद हमारा c1 है, जबकि यहाँ पे अचर पद क्या है -6 है। तो यहाँ पे देंगे c1 = -6। तो हमने देखा कि पहले समीकरण की तुलना जब हमने पहले व्यापक समीकरण से किया तो हमें a1, b1 और c1 के मान प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2, और समीकरण 2 हमारा क्या मिलेगा 4x + 8y - 4 = 0 की तुलना किससे करेंगे, जो दूसरा व्यापक रूप है उससे करेंगे। तो मिलेगा हमें a2x + b2y और +c2 = 0 से करने पर। अब जब तुलना हम इससे करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक हमारा कितना है a2 है, जबकि यहाँ पे x का गुणांक हमारा कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे a2 = 4, ये हमारा a2 का मान हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि y का गुणांक हमारा क्या है b2 है, जबकि यहाँ पे y का गुणांक क्या है 8 है। तो यहाँ पे लिख देंगे b2 = 8, कॉमा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचर पद हमारा c2 है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अचर पद हमारा क्या है -4 है। तो यहाँ पे c2 का मान हो जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के जो मान प्राप्त हुए हैं इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो पहला जब अनुपात निकालेंगे a1/a2 = तो a1 हमारा कितना है 2 है, अपॉन a2 कितना है 4 है। इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2। तो a1/a2 का मान कितना है हमारा 1/2, कॉमा यहाँ पे लगा देंगे। दूसरे की जब अनुपात निकालेंगे तो b1/b2 = b1 कितना है 4, b2 कितना है 8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा हमारा 1/2। तो b1/b2 का मान कितना है 1/2। अब अगला अनुपात जो हम निकालेंगे c1/c2 = हो जाएगा हमारा -6/-4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/2। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने तीनों अनुपातों के मान निकाले हैं वो कंडीशन हमारी क्या बनती है, कंडीशन हमारी बन रही a1/a2 = b1/b2 और ये ≠ c1/c2। ये हमारी कंडीशन प्राप्त हो रही है। और इस कंडीशन में कंडीशन प्राप्त कैसे हो रही है, तो हम देख रहे हैं a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, जबकि c1/c2 का मान 3/2 है। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन ≠ c1/c2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये असंगत समीकरण के अंतर्गत है और इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो हम इस समीकरण को किसी भी विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम दूसरी विधि को हम देखते हैं कि जो है ये असंगत है, तो संगत के अंतर्गत कैसे समीकरण आएंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, जैसे दिया गया x + y = 2 यहाँ पे ले लिया जा रहा है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण लिया जा रहा है 2x - 3y = 6। ये हमको दिया गया है। इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको भी वैसे ही करेंगे हम, समीकरण 1 x + y - 2 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। फिर वैसे इसकी भी तुलना करेंगे तो a1 का मान हमारा कितना है 1 और b1 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना है -2। अब दूसरे समीकरण की तुलना भी ऐसे करेंगे तो समीकरण 2 क्या है 2x
माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 0 की तुलना। दूसरा जो व्यापक समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, अब जब इससे तुलना करेंगे तो a2 इक्वल टू 2 कॉमा b2 इक्वल टू माइनस 3 और c2 इक्वल टू माइनस 6, और जब हम इनका अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 का मान कितना है 1 अपॉन a2 का मान कितना है 2 कॉमा, और b1 अपॉन b2 का जब अनुपात निकाला जाएगा तो b1 1 है और b2 कितना है माइनस 3 कॉमा, और c1 अपॉन c2 का जब अनुपात निकाला जाएगा c1 हमारा है माइनस 2 अपॉन और c2 हमारा कितना है माइनस 6, माइनस से माइनस जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 1 अपॉन 3। हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 का मान 1 अपॉन 2 है, जबकि b1 अपॉन b2 का मान माइनस 1 अपॉन 3 कहें या 1 अपॉन माइनस 3 कहें, तो हम देख रहे हैं ये मान आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमको कंडीशन मिल जाती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन हमें प्राप्त होती है, जो कि इससे पहले के चार्ट में बताया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन हमें प्राप्त होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो दिए गए रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल आपको बताया गया था कि x y के केवल एक ही ऐसे मान होंगे जो दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये कंडीशन पहले चार्ट में दिखाई गई थी आपको कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यदि आता है तो हम सीधे कहेंगे कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है, और ऐसा समीकरण किसके अंतर्गत जाएगा, तो संगत समीकरण के अंतर्गत जाएगा। अब संगत समीकरण में एक और कंडीशन बनती है अनंत हल की, तो उसे भी हम देख लेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेंगे कि x प्लस 2y इक्वल टू 4, और दूसरा हम ले लेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब इसको भी वैसे हम करेंगे, समीकरण 1 x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। जब तुलना हम करेंगे तो हम देख रहे हैं a1 का मान हमारा कितना मिल रहा है 1 कॉमा, b1 का मान कितना है 2 कॉमा, c1 का मान कितना है माइनस 4। अब दूसरा समीकरण लेंगे तो समीकरण 2 ये क्या है हमारा 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। जब इससे तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना मिल रहा है हमारा, a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमा, b2 इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉमा, c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8। और जब इसका हम अनुपात निकालेंगे, जैसे कि इससे पहले बताया गया था आपको a1 अपॉन a2, ये पहला अनुपात हमारा रहेगा, a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है 2, तो a1 अपॉन a2 का मान कितना है 1 अपॉन 2 कॉमा, दूसरा अनुपात जब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 का मान कितना हमारा 2, b2 का कितना है 4, इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 कॉमा, अगला जब अनुपात हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 इक्वल टू, तो c1 का मान कितना है माइनस 4 अपॉन c2 का मान कितना है माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा 1 अपॉन 2। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 का मान 1 अपॉन 2 आया, b1 अपॉन b2 का मान भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, और c1 अपॉन c2 का मान भी 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो ये हमको कंडीशन क्या प्राप्त हो रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हमको प्राप्त हो रही है। तो हम इससे पहले चार्ट में हमने बताया था आपको कि यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन अगर हमें प्राप्त होती है तो हम सीधे कहेंगे कि दिए गए समीकरण योग के अनंत हल होंगे, और ऐसा जो समीकरण होगा ये भी संगत समीकरण के अंतर्गत आता है। तो 3 कंडीशन हमने आपको बताई इस वीडियो में। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हमारी थी
a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये पहली कंडीशन थी जिसमें रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? असंगत समीकरण कहते हैं। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है तो ऐसे समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है और ऐसा समीकरण जो होता है वो संगत समीकरण के अंतर्गत आता है। और तीसरी कंडीशन हमको क्या मिली? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन अगर हमें मिलती है तो ऐसे समीकरणों के अनंत हल होंगे और ऐसा समीकरण किसके अंतर्गत जाएगा? संगत समीकरण के अंतर्गत जाएगा। तो 1 या 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि दिया गया समीकरण हमारा जो है वो संगत समीकरण है कि असंगत समीकरण है और इसके हल कितने होंगे या नहीं होंगे। तो इस विधि की सहायता से हम इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसको हम इसी विधि से जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब जो है इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के चैप्टर में देखिएगा कि अगर पहचान करने के लिए हमको इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं तो उसे आप इस विधि से हल करके जो है बता सकते हैं कि संगत समीकरण है कि असंगत समीकरण है, कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है या अनंत हल है। और जो भी आपको समस्या आती है उसे आप कमेंट की सहायता से YouTube चैनल द्वारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो है कक्षा 10 गणित में 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म ये आज आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।